तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंचेन रोयू को ढूंढने के लिए एक चाल चलता है। वह जीरुआंग को मारने का नाटक करता है, जिससे डरकर जीरुआंग क्विंचेन से दूर भागने लगता है। वहीं पर क्विंचेन काफी तेजी से भागते हुए जीरुआंग का पीछा कर रहा होता है और क्विंचेन को रोकने के लिए जीरो क्विंचेन के पीछे पीछे भाग रहा होता है। और अब वह तीनों भागते भागते जी फैमिली के सभी डिसाइपल से काफी दूर आ जाते हैं। और अब मौके का फायदा उठाते हुए क्विंचेन जीरुआंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे जी फैमिली के टावर से बाहर फेंक देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि अब मैं जी फैमिली के सभी लोगों से काफी दूर आ चुका हूं, तो अब मैं यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के इस टावर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से रोयू इसी टावर के अंदर किसी जगह पर कैद है। दूसरी ओर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर आते हैं और अब उन्हें देखते ही एक कमरे के सामने खड़े कुछ सोल्जर्स ग्रेट एल्डर को वहां पर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ग्रेट एल्डर एंसेस्टर आपका काफी टाइम से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यह बोलते हुए वह पर्सन उस कमरे का दरवाजा खोलता है। अब ग्रेट एल्डर उस कमरे के अंदर एंटर करता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर काफी डेंस डेमोनिक एनर्जी मौजूद होती है। वहीं पर उस कमरे के बीचों बीच एक डीमन प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है और उस डीमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जी फैमिली का एंसेस्टर बैठा हुआ होता है, जिसे देखते ही ग्रेट एल्डर उसे वहां पर ग्रीट करता है। और अब वह बोलता है, ग्रेट एल्डर इस बार मैं अपने साथ एक पियरलेस जीनियस को लेकर आया हूं, जिसका नाम टाइनू है। उसकी कल्टीवेशन अभी बस मार्शल एम्परर रेलम के 5th लेवल की है, पर इसके बावजूद उसने यहाँ पर लॉ ऑफ किलिंग और लॉ ऑफ स्पेस को मास्टर कर लिया है। साथ ही साथ इस पर्सन ने डाओ माउंटेन के ऊपर जाकर अकेले ही उस जगह पर मौजूद सभी डाओ फ्यूजन फ्रूट को कलेक्ट कर लिया है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यह पर्सन ब्लड फॉल माउंटेन से बिलोंग करता है। तो अगर हमसे यहाँ पर कोई गलती हुई तो हमारी पूरी फैमिली के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तभी एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ब्लड फॉल माउंटेन के बारे में सुनकर इस जगह पर डर जाऊंगा? और अब एंसेस्टर की पावर को देखते ही ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, एंसेस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैं यहाँ पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, आप रोयू को उस कैद खाने से कब आजाद कर रहे हैं? तभी एंसेस्टर बोलता है, वह लड़की अभी भी यहाँ पर मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जब तक वह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो जाती है तब तक वह उसी जगह पर कैद रहेगी। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है, मास्टर मैं समझ सकता हूँ, रोयू बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और आप यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो रोयू की भलाई के लिए ही कर रहे हो, इसीलिए आपने उसे एक ऐसे कैद खाने में कैद किया है जिसे मार्शल गॉड रेलम का कल्टीवेटर काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से बाहर निकल सकता है। और मार्शल गॉड रेलम पर पहुंचने के बाद रोयू भी उस कैद खाने से बाहर आ जाएगी और तब उसे समझ में आएगा कि आपने यहाँ पर जो भी किया बस उसके फायदे के लिए किया। तभी एंसेस्टर ग्रेट एल्डर की बॉडी के ऊपर सेट किए गए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ग्रेट एल्डर की हालत वहां पर खराब होने लगती है। और अब ग्रेट एल्डर लगातार एंसेस्टर से माफी मांगने लगता है और बोलता है, एंसेस्टर मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी से मुझे वह तिलिस्मन दे दीजिए, वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और अब एंसेस्टर की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर की बॉडी के अंदर एक डीमन होता है और अब वह डीमन जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, पिछले 100 सालों में तुमने जी फैमिली के लिए सच में काफी अच्छा काम किया है। तभी ग्रेट एल्डर दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, एंसेस्टर मैं बस यहाँ पर आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, आपकी ही वजह से मेरी जी फैमिली इतने कम टाइम में यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई है। यह सुनते ही एंसेस्टर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारी इसी तरह की बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, पर जब तुम मुझसे सवाल पूछते हो अब मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यह बोलते हुए एंसेस्टर लाइफ एंड डेथ तिलिस्मन को एंसेस्टर की बॉडी के ऊपर सेट कर देता है और बोलता है, मैंने यहाँ पर 3 सालों के लिए तुम्हारे पेन को सप्रेस कर दिया है। और तभी ग्रेट एल्डर की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है और अब ग्रेट एल्डर की बॉडी वहां पर नॉर्मल हो जाती है। तभी एंसेस्टर बोलता है, अगले 3 सालों तक तुम्हारी सोल के ऊपर सेट किया गया फॉर्मेशन इस जगह पर एक्टिवेट नहीं होगा और अगर तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश करते हो तो तुम्हें दोबारा से इसी दर्द का सामना करना होगा। मैं चाहता हूं कि आज तक तुम जिस तरह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते आए हो उसी तरह मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो
और मेरे डीमन क्लैन के लिए तुम्हें इसी तरह पावरफुल वेसल्स को ढूंढना है, जिन वेसल्स का यूज करते हुए मैं अपने डीमन क्लैन को यहाँ पर दोबारा से रिवाइव कर सकूं। तभी अचानक से जी फैमिली का एंसेस्टर दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और बोलता है पिछले 100 सालों से यह डीमन मुझे यहाँ पर इसी तरह टॉर्चर कर रहा है और ना चाहते हुए भी हमें इस डीमन के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। और अब एंसेस्टर उस डीमन से बोलता है तुमने मुझसे कहा था कि अगर हम तुम्हारे क्लैन के लिए पावरफुल वेसल्स को ढूंढेंगे तो तुम मेरी बॉडी को यहाँ पर छोड़ दोगे, और यहाँ पर 100 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है और अब तक तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हो। वह डीमन हंसते हुए बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे यहाँ पर एक पावरफुल वेसल की तलाश है। बस मुझे यहाँ पर एक पावरफुल वेसल मिल जाए जिसके बाद मैं तुम्हारी इस बॉडी को छोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारी बॉडी अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और अब वह डीमन ग्रेट एल्डर से बोलता है मैं पर्सनली इस टाइनू से मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यह टाइनू कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी एंसेस्टर बोलता है तो क्या अब तुम इस टाइनू की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने वाले हो? वह डीमन हंसते हुए बोलता है यह तो टाइनू से मिलने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर टाइनू एक पावरफुल पर्सन निकला और अगर उसकी बॉडी मेरे लिए सूटेबल हुई तो मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़कर उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लूंगा। यह सुनते ही एंसेस्टर बोलता है पिछले 100 सालों से तुमने यहाँ पर कई पावरफुल लोगों की बॉडी को यहाँ पर टेस्ट किया, पर तुम्हें अपने लिए यहाँ पर एक भी पावरफुल वेसल नहीं मिल पाया है। और आज एक आखिरी बार मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस टाइनू की बॉडी तुम्हारे लिए सूटेबल हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जीरो और क्वेन चैन उस टावर के अंदर घूम रहे होते हैं। वहीं पर वह टावर एक भूल भुलैया की तरह होता है जिसके अंदर वह दोनों खो चुके होते हैं। वहीं पर जीरो परेशान होते हुए रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने जी फैमिली के सभी डिसाइपल्स के पास वापस लौटना होता है। दूसरी ओर क्वेन चैन बिना किसी प्रॉब्लम के जीरो के पीछे पीछे घूम रहा होता है और अब वह बोलता है जीरो तुम काफी टाइम से यहाँ पर घूम रहे हो पर अब तक तुम्हें यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिला है, तो फिर क्यों ना अब तुम इस जिम्मेदारी को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़े ही टाइम में तुम्हारे फैमिली के डिसाइपल्स के पास पहुंचा दूंगा। यह सुनते ही जीरो बोलता है ब्रदर टाइनू क्या तुम्हें सही रास्ते के बारे में पता है? तभी क्वेन चैन एक दीवार के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है यह है सही रास्ता। यह बोलते हुए वह एक पंच करके उस दीवार को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही जीरो परेशान हो जाता है और बोलने लगता है ब्रदर टाइनू आखिर आप यह क्या कर रहे हो? क्वेन चैन बोलता है हम अभी एक भूल भुलैया के अंदर फंसे हुए हैं और अगर हम इन रास्तों को फॉलो करते रहे तो हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें यहाँ पर अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और अब क्वेन चैन इसी तरह वहाँ मौजूद सभी दीवारों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है रोयू इन्हीं में से किसी एक कमरे के अंदर कैद होगी, तो बस मुझे यहाँ पर इन कमरों की दीवारों को डिस्ट्रॉय करना है, जिसके बाद मैं काफी आसानी से रोयू के पास पहुंच जाऊंगा। यह सोचते हुए वह लगातार टावर के सभी दीवारों को डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।